नमक का प्रयोग अधिकांश आप सब्जी में करते हैं। मात्र सब्जी बनाने के लिए ही नहीं, नमक से शत्रु को भी वशीभूत किया जा सकता है। नमक के प्रयोग से आप किसी को भी वश में कर सकते हैं। नमक से शत्रु का संहार भी आप कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत व्यक्ति दुकानों पर इंद्र नमक का बड़ा सा कंकर अपनी दुकान में रखते हैं, उसके ऊपर पानी टपकता रहता है। तो वो क्या है? आपको लगता है धन लक्ष्मी के लिए कर रहे हैं, नहीं, वो प्रयोग जो व्यक्ति कर रहा है वह अपने शत्रु के लिए, शत्रु के संहार के लिए वह लवन दुर्गा का प्रयोग कर रहा है। वही प्रयोग मैं आपको बताऊंगा, लवन दुर्गा प्रयोग, जिसके द्वारा आप किसी भी शत्रु को अपने वश में कर सकते हैं, या शत्रु ज्यादा परेशान कर रहा है तो उसका संहार भी आप कर सकते हैं। ये बड़ा ही उच्च स्तर का मंत्र है, प्रभावशाली मंत्र है। साधारण व्यक्ति इस प्रयोग को ना करे और अपने आप इस प्रयोग को ना करे। यह मंत्र व्यक्ति के शत्रुओं को नष्ट करता है। जैसे कि आपने मंत्र से अभिमंत्रित करके सिंधा नमक का बड़ा सा पत्थर रूपी ढल्ला या कंकर आपने रखा, उस पर जैसे जैसे बूंद पड़ती रहेगी, जैसे जैसे वह घुलता जाएगा, उसी प्रकार शत्रु भी समाप्त होता जाता है, कमजोर पड़ता जाता है। तो यहां पर मंत्र इस प्रकार से है। पर सर्वप्रथम बताना चाहूंगा, बिना गुरु आज्ञा के मंत्र को मत कीजिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रिय साधको, मां बगलामुखी सर्वानंद करी है। मां बगलामुखी की साधना हर व्यक्ति को करना चाहिए। कली काल में मां बगलामुखी सर्वफल प्रदा है, सद्य फल प्रदा है। मां बगलामुखी की साधना निश्चित रूप से सभी अभिष्ट, सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। जीवन में चल रही भौतिक समस्याओं का निदान मां बगलामुखी की शरण में जाने से ही संभव है। तो यहां पर बात कर रहे थे लवन, संस्कृत में नमक को लवन भी कहते हैं। तो यहां ये लवन दुर्गा प्रयोग है। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम चिटी चिटी चंडाली महाचंडाली अमुक में वसमानिये स्वाहा। यह इस प्रकार से मां दुर्गा का चिटी मंत्र है। इस मंत्र के जपने से अमुक की जगह जिस व्यक्ति का आप नाम लेंगे वश मानिए, वे व्यक्ति वश में हो जाएगा। पर आपको इस मंत्र को 10,000 जप करना होगा। सर्वप्रथम शुभ मुहूर्त में 10,000 मंत्र जपने के उपरांत ही इसका प्रयोग करना है, संहार के लिए भी और वश में करने के लिए भी। आप ऐसा करेंगे, इतना भी प्रबल शत्रु क्यों ना हो, पर यह प्रयोग उस अवस्था में करना चाहिए जब व्यक्ति के ऊपर आन पड़ती हो, जब व्यक्ति को लगे कि हाँ बिल्कुल अब पानी सर से ऊपर हो गया है, तब यह प्रयोग करना चाहिए। अन्यथा देवता श्राप दे देता है और देवता के श्राप से साधक भी नहीं बच पाता। इसलिए गलत प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए मंत्र के द्वारा। मंत्र व्यक्ति की कामनाओं के लिए है, सुख समृद्धि के लिए है, शांति के लिए है। पर यहां पर जब आप 10,000 मंत्र जप चुके होते हैं, चिंदा नमक का कंकर किसी पात्र में आप रखिए, उसके ऊपर जल की धार छोड़ते रहिए। जिस प्रकार आप महादेव पर जल चढ़ाते हैं, एक कलश ऊपर रख देते हैं, इसमें छेद करके धीरे धीरे बूंद टपकती रहती, उसी प्रकार आपको पत्थर को, इसको नमक के पत्थर को उस जलहरी के नीचे रखना है और एक एक बूंद धीरे धीरे टपकती रहेगी। जिस प्रकार जल टपकता रहेगा, शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएगा, शत्रु बीमार पड़ जाएगा, शत्रु को कष्ट हो जाएगा, रोग हो जाएगा और खुद से ही समस्याओं में घिर जाएगा। ये इतना भयानक मंत्र है, प्रभावशाली मंत्र है। तो इस मंत्र का प्रयोग विपत्ति काल में ही करना चाहिए, अन्यत्र नहीं, अन्यथा स्वयं का भी अहित हो जाता है। वश में करने के लिए आपको ये लवन नमक पढ़ करके किसी व्यक्ति के भोजन में देने से वह वश में हो जाएगा। इसको जपने के उपरांत पढ़िए, पढ़ करके 11 बार भोजन में देने से वह व्यक्ति वश में आपके हो जाएगा, आपकी बात मानने लगेगा, आपका सम्मान करेगा और आपसे शत्रुता या वैमनस्यता भाव जो बना हुआ है वह उसका समाप्त हो जाएगा, आपसे मित्रवत व्यवहार करेगा, प्रेम करेगा आपसे। तो इसलिए ये करना चाहिए। इसका हवन इस प्रकार से होता है, गाय के दूध में और लवन नमक से ये हवन इसका किया जाता है। इस मंत्र को अगर रात्रि के समय जल में, घुटने तक जल में खड़े होकर के जब किया जाए 10,000, तो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी वश में हो जाता है। तो यहाँ पर यह प्रयोग आपको बताया है लवन दुर्गा का। इसका प्रयोग आप विपत्ति काल में ही कीजिएगा, अन्यत्र नहीं।
और वसवे करने के लिए आप लवण का प्रयोग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय माई की।